पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इस वक्त बहुत प्रेशर में महसूस होती है, चूँकि जो इंटरनल इश्यूज़ थे वो अभी हल नहीं हो सके थे कि अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ने भी, एक्सटर्नल फैक्टर्स ने भी इस इंडस्ट्री को हिट करना शुरू कर दिया। और दुनिया के हालात की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री भी मुतासर हुई है, चूँकि कॉस्ट बढ़ रही है। जब ऑयल प्राइसेस महंगी होंगी तो बिजली की प्राइस भी बढ़ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पॉलिसी इशूज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं, रिफंड्स की टाइम पर पेमेंट्स का इशू, जो टैक्स के इशूज़ हैं वो अपनी जगह पर इस इंडस्ट्री के लिए मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल में इस इंडस्ट्री को ग्रो करना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं उनको बचाना और फिर नई मार्केट्स को कैप्चर करना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कामरान अरशद साहब चेयरमैन है एप्टिमा के। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो कॉस्ट बढ़ रही है ये आपकी खासतौर पर एक्सपोर्ट सेक्टर को, आपके टेक्सटाइल के, कितना हिट कर रही है? और फिर जो दीगर पॉलिसी इशूज़ हैं वो तो ज़ाहिर है पहले से मौजूद थे, लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल ने कितना नुकसान पहुँचाया है अभी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ सर कि हमारी ऑलरेडी पूरे खित्ते के बाकी ममालिक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम के मुकाबले में हमारा बिजली का नर्ख भी ज़्यादा था, हमारा गैस का नर्ख भी ज़्यादा था, हमारा टैक्सेशन का निज़ाम भी एडवर्स एंड रेट भी ज़्यादा था। फिर ऊपर से इंटरेस्ट रेट हमारा पहली 10.5% फाइबर रीजन के बाकी सारे सेंट्रल बैंक रेट से ज़्यादा था। तो ये जो कल उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा के उसको 10.5 से 11.5 किया, ये हमें मजीद इम्पैक्ट करेगा। फिर रही सही कसर कि ये जो एक मशरिक़ वस्ता की जो जंग थी उसके जो असरात पाकिस्तान पे मुरतब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उस चीज़ें हमें और मजीद मुतासिर करना है और नेगेटिवली इफेक्ट करना है। तो पहले ही कॉन्फिडेंस बिजनेस का लूज हो रहा था, शेक हो रहा था। सिर्फ एक आपकी टेक्सटाइल की सनत थी जो इस साल के माली 8 महीनों में अपनी एक्सपोर्ट बरकरार रख रही थी, लेकिन अब वो भी नीचे जाना शुरू हो गई है क्योंकि सप्लाई डिसरप्शंस आ रही हैं, लॉजिस्टिक चेन डिसरप्शन आ रही है। तो अब हमें लग रहा है कि सर एक्सपोर्ट बरकरार रखना पिछले साल जितना मुमकिन नहीं रहेगा। तो कामरान साहब, जो हमारे बड़े ग्रुप्स हैं टेक्सटाइल के जिनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, शायद वो तो ये मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन जो छोटे बिजनेस वाले हैं जो सिर्फ टेक्सटाइल पर ही रिलाई करते हैं, ये उनके लिए इस वक्त कितना ये मुश्किल वक्त है? और उनके लिए फिर उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए इस वक्त क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए सर, सबसे पहले तो जो कोई भी कारोबार होता है ना, वो टॉप के 10 या 15 कंपनियों पे बेस नहीं किया जाना चाहिए, वो पूरे सेक्टर की वायबिलिटी पे बेस किया जाना चाहिए। खास तौर पे जो उसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होती है वो बैकबोन होती है, ठीक है। खाली आप 10 या 15, 20 बड़े ग्रुप्स जिनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंटरेस्ट हैं उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट एक तरफ तो देखती है फर्टिलाइजर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, ऑटोमोबाइल प्लांट्स, बैंक्स की इनके नफ़े ठीक जा रहे हैं, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट अर्निंग इंडस्ट्री है जो कि टेक्सटाइल है, और वो 55 से 57% आपकी इज्तिमाई एक्सपोर्ट का हिस्सा है, उसकी वो नुकसान में है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो रही है या स्मॉल मीडियम नुकसान में है। बहुत सारी आपकी सनत बंद हो चुकी है, मजीद बंद होने के दहाने पे है। उसका क्वांटिटेटिव एविडेंस आपको इस चीज़ से मिलता है कि आप इस सनत को अब गैस नहीं मिल रही है, गैस बहुत महंगी कर दी गई है ताकि ग्रिड को तरजीह दी जाए। ग्रिड पे ऑफ टेक के नंबर वो भी रिड्यूस हो गए हैं, पिछले साल की निस्बत ग्रिड की ऑफ टेक भी रिड्यूस हो गई है। बहुत सारे लोगों ने सोलर लगा लिया अपनी मदद आपके तहत। लेकिन अब सर मुझे लग रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं मेंटेन होगी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं, ये अब यानी हुर्मुज़ के ब्लॉकेड की वजह से भी, और दुनिया भर में बहुत सारे सप्लायर्स फोर्स मेजोर इन्वोक कर रहे हैं। तो जो चीज़ें पाकिस्तान आनी हैं वो नहीं जा सकेंगी, और जो हमारी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है अप कंट्री से कराची पोर्ट या कराची पोर्ट से बाकी मुल्क में, वो सब्सटेंशियली बढ़ चुकी है। सी फ्रेट बढ़ चुके हैं, एयर फ्रेट बढ़ चुके हैं। मुझे लग रहा है सर इससे काफ़ी हमारी ना बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट तबका, उनको सेटबैक आने हैं, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो लेदर है, चाहे वो स्पोर्टिंग गुड्स है, चाहे वो आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है, वो मजीद सेटबैक आने हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा नहीं कर रही, फिर ऊपर से जो FBR की मनफी पॉलिसीज़ हैं एंड किसी को किसी वक्त रेड करके अरेस्ट कर लें,
शक के बेसिस पे मुझे लग रहा है सर ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मनफी असर आएगा बिजनेस को। तो काउंट साहब, ये मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है इसको तो अभी ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि थोड़ी ये प्रोलॉन्ग होगी, चूँकि सेकंड फेज़ डायलॉग का हो ही नहीं सका, अभी वहाँ कामयाबी के इम्कानात तो थोड़े कम ही नज़र आ रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में ये हालात मज़ीद कितने चैलेंजिंग हो जाएंगे, चूँकि एक्सपोर्ट तो हमारी डिस्टर्ब है, जो हमारा रॉ मटेरियल इम्पोर्ट की सूरत में आता है वो भी फिर उसमें भी थोड़ी सी कमी या लिमिटेशंस हो जाएंगी। जी बिल्कुल सर, वो भी लिमिटेशंस हो जाएंगी। आपका पॉलिएस्टर मोस्टली चाइना से या ईस्टर्न कंट्रीज से आता है, फार ईस्ट की कंट्रीज से। वो कई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कैंसिल हुए हैं फोर्स मेजोर इन्वोक करके, या शिपमेंटें डिले हो रही हैं या आ ही नहीं रही। इसी तरह जो आपकी अपनी मकामी कॉटन है वो भी एक रिकॉर्ड लो फसल हुई है इस दफा, 5.7 मिलियन बेल्स की। वो भी कुछ 7-8 मिलियन बेल इंपोर्ट होनी है, वो उसमें भी ताखीर आएगी। तो आपने सनत चलानी किस तरह, फिलहाल हमारी समझ से बाहर है। और कॉटन की तरफ कोई किसी की तरजीह भी नहीं है इसको रिवाइव करने की, जो कि आज से सन 2012-13 में कोई तकरीबन आप पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड हदफ 14.3 मिलियन बेल का हासिल किया था। वो पिछले 2 साल से स्टैगनेट करके 5.6 मिलियन बेल के रिकॉर्ड लो पे चली गई है। तो हमारा जिम्मेदार भी सर तंग है, फिर जिम्मेदार भी मजबूर होगा कि वो अल्टरनेट क्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाए। तो मुझे सर लॉन्ग टर्म में ना, अनलेस गवर्नमेंट को बड़े हंगामी बेसिस पे बिजनेस कम्युनिटी एंड एप्टमा जैसी एसोसिएशंस के साथ बैठ के उनकी प्रॉपरली सुने एंड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, मुझे नहीं लग रहा सर ये इस मुल्क में कोई सनत का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अनलेस फेडरल गवर्नमेंट इसको कोई प्रायोरिटी बेसिस पे इमरजेंसी स्टेप्स लेके बहाली की तरफ चीज़ों को लेके जाए और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।